गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट पढ़ा था। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों ने वीडियो पर जाकर फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट देख लिए होंगे और नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, कल इंट्रोडक्शन भी था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बेसिकली अगर हम बात करें, कल हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा था F/A। ठीक है, ओके। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था P = P0 प्लस रो GH। कल हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, इससे से रिलेटेड कुछ पजल्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पजल्स आप लोग न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, पजल वाले, या छोटी क्लास के बुक्स में भी आते रहते हैं पजल वाले। इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉट्स है। फर्स्ट ये है, सेकंड हमारे पास ये है, और थर्ड हमारे पास, ठीक है, 3 पॉट। ओके, और सभी पॉट में सेम लिक्विड भरा हुआ, हमने कोई लिक्विड चेंज नहीं किया। ठीक है, और सेम हाइट तक भर दिया हमने। डेंसिटी सबकी सेम है और हाइट सबकी सेम है। तब अब बताना है आपको, मान लो इसको A B C, हमने ये कर दिया। ठीक है, हाइट सबकी सेम है, डेंसिटी सबकी सेम। अब हमें ये बताना है इन तीनों पर किसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम होगा, किसमें नहीं होगा। सिंपल सा है, थोड़ा सा सोचिए, सिंपल सा बन जाना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? बन गया? नहीं बना? चलो देख लेते हैं। हाइट, प्रेशर कभी भी देखो, प्रेशर फॉर्म होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या ये यहाँ पर एरिया दिया है क्या? नहीं दिया है। प्रेशर कभी भी हाइट डिपेंडिंग नहीं रहता, इसको नहीं देखना है, क्योंकि ये रोज ये मैंने बताया था, प्रेशर एग्जिस्टिंग ऑन कॉलम ऑफ द वेसल्स है। ठीक है, तो ये नहीं कि सर ये हाइट और इस हाइट नहीं, ये जो फार्मूला है प्रेशर एग्जिस्ट ऑन कॉलम ऑफ द वेसल्स है, ये कल मैंने आपको लिखवाया था। तो ये हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स प्रेशर PA = PB = PC हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, सिंपल है। ठीक, ओके, डन। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, हाइट हटा दो। अब हाइट से मतलब अब हम एरिया के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास यही सेम है, डेंसिटी सेम है। अब एरिया के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, 3 पॉट्स है। अब आपको पता है एरिया के अकॉर्डिंग किस पर प्रेशर ज्यादा एग्जिस्ट होगा, किस पर प्रेशर कम एग्जिस्ट होगा, ये अब आपको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसका एरिया और इसका देखो, इसका अगर आप देखो तो एरिया कम हो रहा है, इसका कांस्टेंट है जैसा था, इसका एरिया बढ़ रहा है। तो याद रखिए, जिस पर बढ़ेगा उस पर प्रेशर कम एग्जिस्ट होगा। समझ लेना इस चीज को। ठीक है, तो इस पर प्रेशर ज्यादा एग्जिस्ट होगा, तो PA इस पर ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन PB। सबसे कम किस पर हो रहा है? इस पर हो रहा है, तो PC हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये एरिया डिपेंडिंग हो रहा है। देखो एरिया हमें पता है, जिस पर एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आया? तो इस पर प्रेशर ज्यादा और इसके कंपैरिजन में ये कम है, तो इस पर प्रेशर ज्यादा, फिर इस पर प्रेशर। देखा जाए तो सबसे कम PC पर लगेगा, सबसे ज्यादा PA पर लगेगा। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है तो नोट करिए। ये छोटे से पजल्स वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। एक आपने देखा होगा 3-4 ये ऐसे ही आपके बकेट लगी हुई है, उसमें एक से एक टनल बना दी गई, किसमें जल्दी वाटर फुलफिल होगा। तो आपको हम बहुत अच्छे से बता दें, आपके यहाँ वाटर टैंक होगा, वाटर की टंकी रखी होगी, तो टंकी में हमेशा आपका ग्राउंड से ही उसमें पाइप ऐड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा प्रेशर इम्पैक्ट ज़्यादा हो सके। और टंकी जो होती है वाटर टैंक, वो हमेशा टॉप ऑफ द बिल्डिंग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक तो ग्रेविटी भी वर्क करे प्लस हाइट भी इम्पैक्ट। आप ये नहीं कि घर में सामने जैसे आपका घर है वहीं पर आपने टंकी रख दी तो प्रेशर इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर आपका किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। ऊपर से नीचे आएगा तो प्रेशर भी इम्पैक्ट होगा, ग्रेविटी भी होगी। और प्रेशर हमेशा पाइप हम पतले लगाते हैं
ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रखते हैं, इतना बड़ा पाइप नहीं लगाते, हमेशा छोटा पाइप लगाते हैं। क्यों? ताकि प्रेशर इम्पैक्ट हो, प्रेशर इम्पैक्ट होगा तो बहुत तेजी से वाटर फ्लो करेगा। समझ में आ गया? बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हमने नोट लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इन a liquid surface, in a liquid surface resultant force is always perpendicular of the liquid of the surface या liquid surface या fluid surface। याद रखिएगा, लिक्विड सरफेस के हमेशा रिजल्टेंट फोर्स आपका परपेंडिकुलर रहना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉट है, हमने यहाँ पर लिक्विड फुलफिल कर दिया है, ओके। अब ये सरफेस बन गया है, सरफेस के अब अगर आपसे फोर्स पूछा जाएगा तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये F हो गया हमारे लिए PA, और PA आपको पता ही है प्रेशर, P0 है, और ये हमारे पास PA, और आपको पता है ये दोनों फोर्स है। ये तो हो गया सिंपल के लिए। मान लीजिए लिक्विड ऐसा है और कुछ ऐसे सरफेस पे जा रहा है, उसका सरफेस ऐसा है लिक्विड का, तब क्या होगा? तब भी अगर एक्सेलरेशन इधर के लिए है, mg इधर के लिए है, तो हमेशा याद रखिए Fnet परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, Fnet परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। सॉरी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करे। समझ में आ गया? पक्का आ गया? अच्छे से आ गया? इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे जो पॉइंट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपका, लास्ट ही ईयर आया था नीट में। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड विद वर्टिकली एक्सीलरेशन है। प्रेशर ऑफ लिक्विड विद वर्टिकली एक्सीलरेशन, ओके। मतलब हमने कोई बकेट लिया, पानी फुलफिल कर दिया, और उसको लेकर हम ऊपर की ओर चढ़ने लग गए ऐसे, ठीक है, बाहुबली टाइप में ऐसे ऊपर चढ़ने लगे। या फिर हमने कोई बकेट लिया, हम ऐसे हैं और हम उसको नीचे लेके आने लगे, वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया कि नहीं? तो उसके लिए हमें कंडीशन बतानी है कि उस पर प्रेशर फिर कैसे एग्जिस्ट करेगा, हमें उस चीज़ को देखना है, पहला चीज़। क्योंकि यहाँ पर सूडो फोर्स आएगा, तो सूडो फोर्स आप लोगों को पता भी होना चाहिए। रियल फोर्स क्या है कि जो हमें दिखाई दे, जो परमानेंटली एग्जिस्ट करे, जो ऑलवेज उसी कंडीशन में लगा, उसको रियल फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करे, ठीक है, उसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पर डिपेंड करता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रियल फोर्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसका हम फर्स्ट केस देखते हैं। ये तो हमने केस बना दिया, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है? हमने ये लिया भाई, ध्यान से देखिए, और हमने यहाँ पर भर दिया लिक्विड, और ये लिक्विड ए एक्सीलरेशन से हम इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर कह सकते हो सर आपने तो हमें पढ़ा रहे स्टैटिक फ्लूइड,
लेकिन यहाँ पर तो फ्लूइड मोशन करने वाला हो गया। नहीं, ये हम स्टैटिक फ्लूइड ही पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हो उसको देखोगे। एक एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो और इसको ऊपर की ओर जाते हुए देख रहे हो। जब इसको ऊपर जाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये पॉट जा रहा है और इसमें वाटर लिक्विड भी ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर। लेकिन अगर हम आपको इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते, सुनना है, अगर हम आपको यहाँ पर बैठा दें, चलो भाई अब यहाँ पर आप इधर आकर, मैंने आपको इधर पर बैठा दिया, ठीक है, अब आप इधर पर आकर बैठ गए, सिस्टम में आ गए। अभी तक आप सिस्टम में नहीं थे तो आपको दिख रहा था नहीं ये हो रहा है, लेकिन जब आप सिस्टम में आओगे तब आपको क्या लगेगा, ये लगेगा लिक्विड तो रेस्ट पर है, लिक्विड तो रेस्ट पर है, मूव क्या कर रहा है, ये जो पॉट जिसमें लिक्विड फुलफिल है वो पॉट मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पॉट मूव कर रहा है लेकिन लिक्विड रेस्ट पर है। लिक्विड रेस्ट का मतलब क्या हो गया, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में आ गया कि नहीं आया, मतलब आपको कंडीशन मिल गई कि नहीं मिल गई। तो हमें इसी के लिए कंडीशन बनानी है, हमें विद फ्रेम में आकर बैठना, विदाउट फ्रेम में आकर नहीं बैठना। समझ में आ गया है? तो अब आप यहाँ पे देखो तो ये रेस्ट पर है। चलो अब इस पर प्रेशर देखते हैं भाई। इस पर अगर आप प्रेशर देखोगे तो इस पर जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक P नॉट ए, आपको पता ही, फोर्स की अगर बात करो और एक चीज स्यूडो फोर्स की अगर हम बात करें तो स्यूडो फोर्स अगर एक्सेलरेशन ऊपर के लिए तो स्यूडो फोर्स हमेशा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये ऊपर के लिए जा रहा है तो स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ma नीचे के लिए हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इस पूरे सिस्टम का वेट भी होगा तो वेट हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई, इसी के जस्ट mg, इसको इधर ना करो, थोड़ा सा इसको mg इधर रखो और ये ma स्यूडो फोर्स। क्लियर हो गया? अब ये तो नीचे की ओर आ रहा है, अब नीचे से भी तो एक प्रेशर लगता है भाई, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे से भी तो कोई एक प्रेशर लगेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, Pa बन जाएगा। ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब इसके लिए कंडीशन बनाते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, ये सब नीचे के लिए है तो P नॉट A प्लस mg प्लस ma इज इक्वल टू Pa। क्लियर हो गया? अब यहाँ से अगर हम m को बाहर कर लेंगे तो g प्लस a इज इक्वल टू Pa, बरोबर। अब m को हमें ब्रेक करना है तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो अब हम यहाँ पर मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इसकी हाइट कंसीडर कर लो तो h ही हाइट रही, हाइट हम चेंज कर नहीं रहे भाई, सब जगह ऐसे लेके चल रहे। तो हमारे लिए m इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो और a h बन जाएगा, दिख ही रहा है आपको। ये वाली पूरी वैल्यू को हम कहाँ रख लेते हैं, इसमें रख लें तो P नॉट A प्लस रो A H और G प्लस A इज इक्वल टू PA, तो 1A3 कट गया तो आया क्या, P नॉट प्लस रो G प्लस A H इज इक्वल टू P। मतलब अगर हम देखें तो इस जब नीचे से हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे लिक्विड को तो हमें प्रेशर ज्यादा एक्ट करना पड़ेगा तभी ऊपर जा पाएगा। समझ में आया? क्योंकि हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अगर आप ध्यान से देखो तो हम ग्रेविटी के अपोज में जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अपोज में हमेशा याद रखिए कि फोर्स आपका या प्रेशर ज्यादा एग्जिस्ट होगा, और ग्रेविटी के साथ आएंगे तो प्रेशर कम एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ग्रेविटी के अपोज में जा रहे हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है। या फिर एक और G प्लस A को हम G इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है। तो हम P नॉट प्लस रो इस पूरे को G इफेक्टिव H इज इक्वल टू P, ये हमारे लिए फॉर्मेट बन गया। कब? जब A एक्सेलरेशन से कोई भी पॉट ऊपर के लिए जा रहा है। समझ में आ गया? पक्का नोट करिए इसको, नोट करिए इसको।
ओके, नोट हो गया, बढ़े आगे, चल इसका चल। चल आगे देखेंगे हम। अब ऊपर के लिए जा रहे थे, अब हम नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे के लिए आ रहा है, लिक्विड भाई भर दिया हमने, ठीक, लिक्विड भर दिया हमने एच हाइट पर, क्लियर है। अब फिर से आपको हमने यहाँ पे बैठा दिया भाई, ठीक, फिर से आप यहीं पर बैठ कर देख रहे हो, नीचे के लिए आ रहा है, क्या होगा, नीचे के लिए आएगा तो क्या होगा भाई, क्या लिक्विड मूव कर रहा है? आपका आंसर होगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि लिक्विड रेस्ट पर है। ओके, कौन मूव कर रहा है? जो पॉट है वो नीचे के लिए ला रहा है। तो सेम पी नॉट ए इधर के लिए, ओके, ये वाला प्रेशर तो ऊपर के लिए लगेगा उसको। अब सबसे बड़ी बात, एक्सेलरेशन नीचे के लिए, तो हमने आपको क्या था, सूडो फोर्स जस्ट एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगेगा, तो सूडो फोर्स अब हमारे लिए ऊपर के लिए लग गया। वेट तो mg तो भाई नीचे के लिए लगेगा, तो अब नीचे कर दिया। कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। अब इसको बना लेते हैं, सिंपल सा पिछले ही केस है बस। तो हमने इसको लिया भाई पी नॉट ए प्लस mg, ये ऊपर के लिए जा रहा है, तो माइनस का ma इज इक्वल टू पी ए, तो पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस ए इज इक्वल टू पी ए। ओके, आपको m की डायरेक्ट वैल्यू पीछे से ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, m की डायरेक्ट वैल्यू पीछे निकलवा चुके थे, रो ए एच जी माइनस ए इज इक्वल टू पी ए, तो ए कैंसिल, तो पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए और क्या लग गया h इज इक्वल टू पी। एक तो ये हो गया, या फिर हम इसको भी g इफेक्टिव लिख सकते हैं, g माइनस ए इक्वल टू g इफेक्टिव, तो पी नॉट प्लस रो g इफेक्टिव h इक्वल टू पी। मतलब क्या हुआ, जब हम नीचे के लिए आएंगे तो नीचे के लिए आने पर क्या होगा, नीचे के लिए आने पर हमारे पास g इफेक्टिव कम लगेगा भाई, क्योंकि हम ग्रेविटी के साथ आ रहे हैं तो बहुत तेजी से नीचे ले आएंगे। अब इतना तेजी से नहीं नीचे ले आना, पता चला दौड़ते दौड़ते आओ नीचे आए थे सही, हो गए टेढ़े, वैसा भी नहीं आना, आराम से धीरे धीरे आए तो आपको ऊपर जाने के कंपेरिजन में नीचे आने पर आपको कम प्रेशर लगेगा, कम फोर्स होगा और बहुत मैक्सिमम वर्क डन हो जाए, क्योंकि आप ग्रेविटी के साथ आ रहे हो। समझ में आ गया होगा सभी को, नोट कर लीजिए इसको जल्दी नोट करिए इसको। नोट हो गया, बढ़े आगे। ओके, चलिए प्रेशर ऑफ लिक्विड विथ वर्टिकल हो गया, अब आ गया विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तब उसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। हमने क्या लिया, एक पॉट ले लिया, उस पॉट में हमने भर दिया भाई लिक्विड, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, ऐसा, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमने जैसे इस पर ए एक्सेलरेशन लगाया, पॉट में हमने पहिए लगा दिए भाई, और कोई सरफेस पर मूव करता, बकेट होता है,
टैंक होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अगर आप इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगाओगे, समझे, इधर की तरफ अगर आप एक्सेलरेशन लगाओगे तो लिक्विड किधर आएगा, आगे की ओर जाता है क्या, नहीं, हमेशा किधर की ओर आता है, पीछे की ओर आता है। याद रखिए, एक्सेलरेशन इधर, लिक्विड इधर, समझ गए, एक्सेलरेशन इधर तो लिक्विड इधर, ओके। अब तो फिर अब इसको अगर हम मेंटेन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे बने, समझ में आ गया, ओके। सेम एक्सेलरेशन तुम यही दिखाएंगे। फिर से हमने आपको क्या किया भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठा दिया, एक्सेलरेशन इधर तो स्यूडो फोर्स इधर हो गया। अब सबसे बड़ी बात, इस पर हम प्रेशर ना वर्टिकल अपवर्ड दिखा सकते ना वर्टिकल डाउनवर्ड दिखा सकते। अब इस पर हमें प्रेशर तो दिखाना ही। अब कैसे दिखाएंगे, तो हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शनल हमने एक मतलब एक सिलेंड्रिकल कंसीडर कर लिया, इमेजिनरी है ये, नॉट अ रियल, इट इज अ इमेजिनरी। अब इसको लिया क्यों, मल्टीपल क्वेश्चन इज कम इन योर माइंड इफ यू हैव, ओके। तो हमने इसको अगर हम यहाँ पर लाइन खींच देते तो हमें एरिया नहीं मिलता, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला हमने बताया फोर्स अपॉन एरिया, या अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, थ्रस्ट लगा रहे हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है P इंटू ए होता है। अगर हम लाइन खींच देते तो हमें ए नहीं मिलता। अगर हम कोई भी क्यूबिकल बॉडी या क्यूबाइड बॉडी ले लेंगे तो वो हम रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इसके कंपेरिजन में वो थोड़ा सा टफ पोर्शन बन जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेके चल रहे। इसलिए हमने इमेजिनरी एक सिलेंड्रिकल, जिससे हमारा काम इजीली हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ले रखा। ध्यान देखो, सिलेंड्रिकल ये यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया है तो दोनों साइड पर एरिया सेम हो जाएगा, प्रेशर दोनों साइड पर हम वेरी करा लेंगे, भाई इधर से आएगा और इधर दोनों लोग अपने लिए प्रेशर तो इम्पैक्ट करेंगे, हमने आपको बताया ही था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, तो इसका एरिया तो ए ही रहेगा, नो चेंज, बट इस पर अगर हम प्रेशर करें तो प्रेशर इनसाइड लग रहा है ना, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पर प्रेशर लगेगा P2A एरिया के लिए, और इस पर प्रेशर लगेगा P1A इधर के लिए, ये इधर के लिए लग रहा है और ये इधर के लिए लग रहा है, समझ रहा, ओके, बहुत अच्छे समझ जाना चाहिए। अब हम इसके लिए कंडीशन बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज, अब आपको यहाँ पर पता करना है हमें किस प्रेशर के अकॉर्डिंग निकालना है, P1 के लिए निकालना है या P2 के लिए निकालना है। अगर हम इस कंडीशन बताएं तो हमने आपको कल लास्ट क्लास में बता दिया था P1 = P2 होता है, लेकिन यहाँ पर तो वेरी कर रहा कुछ ऐसा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगा, जिधर की तरफ अगर इधर हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम होगा, और अगर हम एक्सेलरेशन इधर के लिए आ रहे हैं तो प्रेशर इधर की तरफ ज्यादा होगा, समझ में आया। एक्सेलरेशन किधर है, इधर है तो P2 बड़ा होगा प्रेशर में, एक्सेलरेशन अगर इधर आ गया तो P1 बड़ा हो जाएगा इधर में, क्लियर हो गया। चलिए तो अब देख लेते हैं, तो हम P2 ओके A = P1A + MA, ओके। अब सबसे बड़ी बात है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, और इस सिलेंडर के हम लेंथ को क्या कंसीडर कर लेंगे भैया, L, क्योंकि लेंथ कंसीडर करेंगे, इसकी हाइट को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, H, ओके। और यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल एक मेंटेन हो रहा है, वो एंगल हम क्या मेंटेन कर लेंगे, थीटा। भाई देखो, अगर आप देखो तो बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास एंगल बन ही गया, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन बनाएंगे हम, ओके, चलो भाई बना लेते हैं। तो A = P1A, और इसको हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, रो G, समझ में आ रहा है कैसे, हमने आपको बताया, बार बार बताया, M = रो V होता है, V की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, A × H, H की जगह पर अब लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो रो LA ये बन जाएगा, तो रो G L
ए, ओके, तो ए खत्म, क्या आया, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी क्यों आएगा, जी की जगह पर हम उसको हम ए कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ये ए क्यों आएगा, रो जी इसको नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया हमारे पास GLA, एक मिनट थोड़ा सा मास, ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारे पास रो L A A, जी नहीं आएगा तब ए कटेगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा रो L A, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े, समझ में आ गया, ये आया कैसे फिर से बता रहा हूँ, अगर दिक्कत हो रही है तो मास इक्वल टू रो इंटू वी होता है, वी को हम क्या लिखते हैं, ए इंटू एल, एल क्यों लिखा, क्योंकि एल यहाँ पर हम हाइट के लिए नहीं जा रहा है, किधर के लिए आ रहा है, लेंथ के लिए आ रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया, समझ में आया, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते, नोट हो गया, पक्का, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब इसको या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, इसको इधर ले तो P2 माइनस का P1 इज इक्वल टू रो LA, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, हक है हमारा, इसको माइनस में लिख सकते हैं ऐसे, तो ये चेंज ऑफ प्रेशर अगर हमसे पूछे, अगर हॉरिजॉन्टल में हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो रो LA, L क्यों, अकॉर्डिंग टू द लेंथ चेंजमेंट हो रहा, ना कि हाइट, बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आपने हाइट रख दिया, हाइट हमेशा वर्टिकल के लिए रखोगे, नॉट हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए आप हाइट लोगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है, याद रखिए इस चीज को, यहाँ तक तो हो गया क्लियर, अब एंगल मेंटेन हो रहा है, देखो भाई थीटा बन रहा है, अब उसको एंगल के लिए देख ले, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास h अपॉन बेस क्या है h बाय l, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, या फिर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं l इज इक्वल टू हम h बाय क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ है हमारा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, ठीक है, तो इस L की जगह पर क्या हम ये रख सकते हैं, तो हमारे पास P2 माइनस का P1 इज इक्वल टू रो H A बाय tan थीटा, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा और करके, बट कंडीशन ये है कि हमें एंगल गिवन रहना चाहिए और एंगल आपको गिवन रहेगा, ओके, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े, क्योंकि अब जगह चाहिए भाई, बोर्ड तो छोटा है, ओके, नोट हो गया, पक्का, ओके, याद रखिएगा जो चीजें भी आएंगी, अब सबसे बड़ी बात, हमने tan थीटा तो रख लिया, मतलब अगर हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाय l रख लिया, अब सबसे बड़ी बात, अगर हमें h और l ना दिया हो, h और l ना दिया हो, तब क्या, तब कैसे एंगल निकालोगे, h और l नहीं दिया, एंगल निकाल कर बताओ, चलो निकालते हैं, तो आपको याद होगा कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हमने बताया था P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच बताया था, याद आया, क्या हम P नॉट इज इक्वल टू P1 कंसीडर कर लें क्या, क्योंकि यहाँ P1 P2 और P इज इक्वल टू हम क्या P2 लिख लें क्या, बरोबर, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या रो जी एच बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, अब ये वाली इक्वेशन को हमें पीछे वाली इक्वेशन जो हमने निकाली थी कहाँ पे कंपेयर करा लो भाई, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो और उसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे लो भाई, तो P2 माइनस का P1 इक्वल टू रो LA, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराओ, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयरिंग ऐसे लिख लीजिए भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करा है तो क्या निकल कर रहा है, रो जी एच इज इक्वल टू रो एल ए, इससे ये कैंसिल हो गया,
हमें H/L इज इक्वल टू A/G। क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो H/L की जगह क्या हम A/G लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए अगर हमें H और L नहीं भी दिया है तब भी हम एंगल निकाल सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन दिया ही होगा, बिना एक्सेलरेशन के आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। ग्रेविटी आपको पता ही है, अगर गिवन है तो 9.8, नहीं गिवन है तो 9.8 या 10, दो में से कोई एक रख सकते हो। उससे आपको एंगल मिल जाएगा कि अगर मान कंडीशन है, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आया समझ में? आ गया होगा अच्छे से समझ में? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया? नोट हो गया? ओके, चलिए अब आज के लिए हमने आपको इतने टॉपिक करवा दिए। कल हम लोग इस टॉपिक से और हमने लास्ट वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड कल हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो हम क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कल हम लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन करते रहिए, डाउट पूछते रहिए और कमिंग संडे के टेस्ट की तैयारी करते रहिए। अब नो वन आस्किंग व्हाट इज द paper in coming Sunday. I am given a schedule and I am posted also schedule in your groups. So please check it out. Okay, goodbye.